सच में सफल होना चाहते हो? सवाल आपसे पूछ रहा हूं, याद से सोच कर बताना। सच में होना चाहते हो? अगर होना चाहते हो तो सपने भी होंगे। सपने हैं? अगर सपने हैं तो सवाल आपसे है, बड़े या छोटे, कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाना, मुझे पता लगता जाए कि आप क्या बोल रहे हो। अगर सपने बड़े हैं तो उस बड़े सपनों के लिए एनर्जी कैसी चाहिए, हाई या लो? और उस हाई एनर्जी के लिए ब्रेन कैसा चाहिए, हाई पावर वाला या लो पावर वाला? पोटेंशियल ब्रेन का कैसा चाहिए, हाई या लो? जल्दी बताओ। अगर इसका पोटेंशियल अगर हाई चाहिए, यहीं से तो आपके सपने आएंगे, यहीं से तो सारे अचीव होंगे। इसी दिमाग के लिए तो चाहिए सब कुछ। इस दिमाग की पावर है तो सब कुछ कर सकते हो, नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद से ढंग से सोच के बताना। अगर ये पता है कि सपने हैं, सफल भी होना है, सारी बड़ी बड़ी बातें भी करते हो, लेकिन इस दिमाग को पावरफुल बनाने के लिए क्या किया? कुछ किया भी या नहीं किया? ये खाली बातें ही करनी आती हैं? बातें नहीं करना चाहते ना, कुछ करना चाहते हो। तो दोस्तों, मैं विकास नागरू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागरू विकास पर। और यहाँ पर आपको पता है, सिर्फ ब्रेन की पावर बढ़ाने के लिए बात होती है। हम एक मिशन पे चल रहे हैं जिसका नाम है मिशन सफाई, स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया। इसका पर्पस यही है, आपके ब्रेन की पावर बढ़े। आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे और आप बढ़ेंगे, फिर ये देश बढ़ेगा। भैया बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं, इसलिए सबका बढ़ना बहुत जरूरी है। और हम सबका बढ़ने के लिए इसका इस ये जो है ना, यहाँ पर ये 1200 ग्राम रखा हुआ है, इसका ताकतवर होना बहुत जरूरी है। अब बहुत इंटरेस्टिंग पता क्या है, आप किसी भी सक्सेस स्टोरीज को उठा ले लो, किसी भी जिसका नाम आप जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, अच्छे राइटर हो, अच्छे कोई क्रिकेटर हो, कोई बड़े बिजनेसमैन हो, वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में आप जिसको मर्जी उठा लीजिए, सब में एक कॉमन चीज मिलेगी। गैस करो, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, गैस करो, मैं लिखता हूं तब तक। बुक रीडिंग। बुक रीडिंग सब में कॉमन मिलेगी। इंटरेस्टिंग पता है क्या है? एक स्टैट्स बोलते हैं बुक की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, लोग बुक खरीदने लग गए हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कितने लोग यहां पर है जिन्होंने बुक खरीदी है? ध्यान से सुनना, जिन्होंने बुक खरीदी है लेकिन आज तक पूरी नहीं की है। शौकिया बुक है उनके पास लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। 4 पन्ने पढ़े, मन करता है, बिस्तर पे बैठते हो, बोरिंग लगती है, छोड़ देते हो। कितने लोग हैं? कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाना। फिर एक और अट्रैक्टिव बुक लगी, किसी और अच्छे यूट्यूबर ने, किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर ने बुक के बारे में बताया, आपने फिर एक परचेज कर ली, लेकिन फिर वही बुक ली थी लेकिन छोड़ दी। बुक खरीदी थी, पूरी नहीं हुई, एक और सेल्फ में जमा हो गई। कितने लोग हैं जिनके सेल्फ में बहुत सारी बुक्स जमा है और उसमें से 10% भी कंप्लीट करी है क्या? ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। जब भी मैं काउंसलिंग में होता हूँ ना, और लोग बताते हैं कि सर मैं ना ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, और जैसे ही मैं हम थोड़ा सा डीप डाउन जाते हैं तो असलियत पता लग जाती है, तो हमें मालूम है एक्चुअल में क्या है। लेकिन इंटरेस्टिंग पता क्या है, ये चीजें सीखी जा सकती हैं। बुक रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है, लेकिन कैसे करना है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सीखने के लिए तैयार हो तो वीडियो के अंत तक बने रहना, और आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक तो एक बनता है, और इंपॉर्टेंट ये है कि दोस्तों के साथ तब तक शेयर भी कर दो, ठीक है? आपको मालूम है बुक रीडिंग क्यों नहीं हो पाती है? कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। जितने भी एवरेज रीडर्स हैं, उनकी एक रीडिंग स्पीड होती है 140 से लेके 220 शब्द पर मिनट की। जितने भी ऐसे रीडर्स हैं, जब वो बुक खोलते हैं और बुक खोल के जब बैठते हैं, तो उनसे शब्द क्यों नहीं पढ़े जा रहे? क्योंकि उनके पास जो स्पीड है 140 शब्द पर मिनट से लेके 220 पर शब्द पर मिनट से ऊपर नहीं पढ़ पाते हैं। क्या कभी आपने इस तरह सोचा है? आपको मालूम आपकी स्पीड कितनी है? एक काम कीजिएगा, जब वीडियो, या तो पॉज कर लीजिए, या वीडियो खत्म होने के बाद स्टॉप वॉच लगाना। आप जिस भी भाषा को जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी या किसी भी लैंग्वेज को जानते हैं, स्टॉप वॉच में 1 मिनट का टाइमर लगाना और शब्द पढ़ना, और फिर काउंट करना उसे कितने शब्द पढ़ते हैं आप। न्यूज़पेपर आपके हाथ में होगा, बुक आपके हाथ में होगी, एक बार ट्राई करना। तो जितने भी एवरेज रीडर्स हैं, ये कौन है? एवरेज। अच्छा, ये वीडियो मैं सबके लिए बता दूं,
अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो, या किसी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। और अगर आप अपनी लाइफ में स्केल अप करना चाहते हो, उसके लिए बुक रीडिंग की हेल्प लेना चाहते हो, तो ये वीडियो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पर कोई एंटरटेनमेंट होने नहीं वाला। तो आप इजीली अपना काम और कर सकते हो। हम जिनको सीखने में इंटरेस्ट होगा उनके साथ हम बात कर लेते हैं तब तक, ठीक है। तो यहां पर अगर रीडिंग स्पीड ये है ना, तो इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होता है? ऐसे लोग जो एवरेज रीडिंग स्पीड के साथ होते हैं, उनका डिस्ट्रैक्शन बहुत हाई होता है। डिस्ट्रैक्शन मतलब दो शब्द पढ़े, जैसे आज आपने सोचा कि मैं एक पूरा चैप्टर पढ़ लूंगा, उसमें से 4 लाइनें पढ़ी थी, इतने में ध्यान कहीं और चला गया। फिर एक 5 लाइनें पढ़ी, फिर ध्यान कहीं और चला गया। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे जिनका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, फिर अचानक याद आता है यार ये भी 2 लाइनें और पढ़नी थी। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप अपना कोई एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो। फिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, फिक्शन के अंदर तो बहुत इजीली पढ़ा जाता है, स्टोरी टेलिंग होती है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, वो तो पढ़ लेते हैं। तो जब आपकी स्पीड स्लो होती है ना, तो डिस्ट्रैक्शन बाय डिफॉल्ट होता है। बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताने वाला हूं आपको मैं। जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी स्पीड बहुत एवरेज है, वो डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो बहुत एक्सीलेंट स्पीड के साथ हैं, उनकी स्पीड पता कितनी है? 320 से लेकर 400 वर्ड्स पर मिनट, 320 से लेकर 400 शब्द पर मिनट पढ़ते हैं, और उनका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। लॉजिकली एग्जांपल से समझाता हूं। आप लोग बाइक चलाते होंगे, कार भी चलाते होंगे। यहां पर साथ साथ ना कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर देना, जब आप बाइक स्पीड पे चलाते हो, 50-60 जो भी एक एलिजिबल स्पीड है उसकी बात कर रहा हूं मैं, जब आप स्पीड पे चलाते हो तो क्या होता है? क्या आपका ध्यान भटकता है कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है, साथ वाली शॉप पे क्या हो रहा है, या साथ में से कार में से कौन निकल गया, या साथ में किसी ने कौन सी आवाज मारी? हमारा ध्यान ही नहीं होता, हम एक टक जा रहे होते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता। वहीं अगर आप बिल्कुल स्लो धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हो, बहुत ही आराम से चिल करते हुए बाइक चला रहे हो, तब क्या होता है? हमें यह भी पता होता है कि साथ वाली शॉप में कौन से समोसे बन रहे हैं, कैसी खुशबू आ रही है, कौन कैसे जा रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। फिर हमारी नजरें हर चीज ढूंढ रही होती हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसा होता ही नहीं होता। मतलब अगर आपकी स्पीड स्लो है, तो डिस्ट्रैक्शन होना बाय डिफॉल्ट है। एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपनी स्पीड बढ़ा लो। अगर स्पीड बढ़ा ली तो ये समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। तो कर सकते हैं इसे, प्रॉमिस। मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं दो ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा और भी सिखाऊं। दो ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिससे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाए और आप इजीली पढ़ पाए। तो करने के लिए तैयार हैं आप? आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं। बुक रीडिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बुक रीडिंग करने का तरीका यह है, मैं अभी ना देखिए, हम लोग ना बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कल एक लर्निंग मिली। मैं कल था दुर्वेश जी के साथ, शायद पहले भी वीडियो में उनका नाम मैंने लिया था, पता नहीं, बहुत इंस्पायरिंग है वो। तो दुर्वेश जी ने एक मेरे को अच्छी बात बताई कि विकास भाई, मैं जब भी कुछ सीखने के लिए जाता हूँ ना, मान लीजिए कोई वीडियो से या कोई वर्कशॉप मैंने ज्वाइन कर ली, अब मुझे सीखना है, वो 7 दिन का कोर्स है या 6 दिन का कोर्स है, वो रिकॉर्डेड में है, या कोई बुक है या कोई नोट्स है, तो मेरा एक ही टारगेट है। अब मैं नो ब्रेक पे चलूंगा। किस पे? नो ब्रेक। ये ध्यान से देखना, नो ब्रेक मतलब अब अगले 12 घंटे में ये किताब खत्म होगी, ये कोर्स खत्म होगा, या ये नोट्स खत्म होंगे, मैं ब्रेक नहीं लूंगा। मैं कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं देखूंगा, कोई रील नहीं देखूंगा, चाहे इसको बिंज वॉच करना पड़े, चाहे मेरे को स्पीड से पढ़ना पड़े, और समझने के लिए, डीप समझने के लिए दोबारा पढ़ना पड़े। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसका फायदा क्या है? अब समझना इसका फायदा क्या है। इसका पहला फायदा, जब आपने बुक खत्म की ना, तो आपका डोपामाइन रिलीज होता है, जो एक हैप्पी हार्मोन है, जो आपको खुशी महसूस करवाता है, जो आपको जॉय, सेरोटोनिन। उनसे इस हार्मोन्स पे बात नहीं हुई, लेकिन मैं ये देख पा रहा था एज अ ब्रेन स्टूडेंट कि इनको क्या इंपैक्ट पड़ता होगा। और इसका इसका रिजल्ट पता क्या होता है? जब दोनों आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये ब्रेन में केमिकल है, जो जितना ज्यादा निकलेंगे उतना आपका ब्रेन बहुत हैप्पी, जॉय, कॉन्फिडेंट फील करेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हर चीज में बहुत अच्छा लगेगा। और हम जब जब रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, या किसी एंटरटेनमेंट के ट्रैप में फंस जाते हैं, या किसी और गलत हैबिट में फंस जाते हैं, वो भी इसी के वजह से फंसते हैं, जब हम चीप डोपामाइन की तरफ चले जाते हैं।
सस्ते तरीके, सस्ते नशे नहीं होते क्या? एक होता है महंगे शौक, किताब पढ़ना, सस्ते नशे जो लोग करते हैं। तो यहां अगर ये ट्रिगर हो गया तो ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि यस आई एम फीलिंग वेरी गुड। तो आपने क्या करना है, अच्छा इसका फायदा क्या हुआ? अब ब्रेन के पास सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी पर्सनैलिटी पे क्या फर्क पड़ता है जब आपने एक बार में पूरी बुक खत्म कर ली, एक बार में पूरा वर्कशॉप खत्म कर लिया, एक बार में मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, पूरी एक बार में वीडियो देख ली कि पहले मैं खत्म करूंगा फिर मैं कुछ और करूंगा, उससे बढ़ता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी पर्सनैलिटी का सबसे। लोग पूछते हैं मैं कैसे बढ़ाऊं, अरे भैया इससे अच्छा तरीका नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि अब आपके ब्रेन में वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, बातों से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, यहाँ ट्रांसमीटर्स ट्रिगर होने चाहिए, यहाँ से केमिकल्स निकलने चाहिए, सही केमिकल निकलेंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। हवाबाजी से काम नहीं चलता, ये तरीके से होता है, ठीक है ना? इसलिए लोग बोलते हैं कि हम मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, अचानक उसके बाद सुन तक तो हमें लगता है कि बहुत कुछ कर देंगे, जैसे ही वीडियो खत्म हुआ आधे घंटे बाद वो मोटिवेशन खत्म, क्योंकि इंटरनली थोड़ा निकला, इंटरनली जो केमिकल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो तो होने चाहिए। तो यहां से आपका क्या बढ़ा? तो इसलिए मैं दुर्वेश भाई से जब मिला ना, मुझे बहुत अच्छी लगी कि इससे उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है अगर एक बार में एक काम अपने खत्म कर दिया तो आज आपने क्या करना है, पहला आपका होमवर्क क्या है, अभी आप अपना रीडिंग स्पीड चेक करेंगे, उसको कैसे बढ़ाना है, मैं आपको 2 एक्टिविटी भी सिखाने वाला हूं। बढ़ाइए अपनी रीडिंग स्पीड और फिर अपनी पसंद की बुक लीजिए और उसे हर कीमत पे खत्म कीजिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। करेंगे आप? तो पहली एक्टिविटी करने के लिए आपने क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, अच्छा ये 40 डेज के लिए एक्टिविटी है, 40 दिन के लिए एक्टिविटी आप करना, मतलब आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को हम सिखा चुके हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये एक्टिविटी कर रहे हैं, किस लिए? ताकि वो बुक जल्दी खत्म कर सकें। क्या करना है आपने, आपकी आइज की अगर पावर बढ़ा दी जाए, अगर आपकी आइज की पावर बढ़ा दी जाए, पावर का मतलब ये नहीं कि चश्मे की बात करो, पावर का मतलब उसकी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है, तो हमें आइज की मसल्स पे काम करना पड़ेगा। आइज की मसल्स जितनी स्ट्रांग होंगी, मैं एक हाथ से 5 किलो का वजन उठा सकता हूं, मैं डेली प्रैक्टिस करूं तो मैं 40 दिन में 8 से 10 किलो पे चला जाऊंगा। वाई? क्योंकि मेरी मसल स्ट्रांग होगी। आइज की मसल्स भी तो हैं, इसको अगर हम स्ट्रांग कर दें, प्रॉब्लम खत्म। करना क्या आपने, अगर आपने कॉन्टेक्ट लेंस पहने हुए उतार के करना है, किसी तरह की आई सर्जरी हुई है तो अब नहीं करना है, अपने डॉक्टर से पूछ के कीजिए। किसी तरह का आईज में इरिटेशन है तो आपने नहीं करना है, और जब आप करेंगे तो स्पेक्स भी उतारेंगे आप, ठीक है? मेरे साथ साथ अभी क्या करना है आपने, मुस्कुराते हुए, बैठे हैं तो बैठ के कर सकते हैं, खड़े हैं तो खड़े होके कर सकते हैं, मुस्कुराते हुए, कंधे सीधे, स्माइल चेहरे पे, और अब आंखें बंद। ये बेचारी आंखें एक टक ना लगी रहती हैं मोबाइल पर, थक जाती हैं। अब इसे हम रिलैक्स करेंगे, एक लंबी गहरी सांस अंदर, बाहर, एक बार और अंदर, बाहर। अब जैसे जैसे मैं सांस लूंगा मैं अपने आईज को स्क्वीज करूंगा, कस के बंद करूंगा। सांस अंदर जा रही है, आंखों को बंद, कस के, मोर टाइट मोर टाइट मोर टाइट, कस के बंद कर लो, कस के, और जितना कस के कर सकते हो कर लो कर लो कर लो। यस, अरे शर्म वाली कोई बात नहीं, मुझे जब शर्म नहीं आ रही है तो आपको क्यों आ रही? घर तो बैठे हो आप, कस के बंद कर ली, ओपन वाइडली 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 वाइडली, जितना बड़ा कर सकते हो। मुझे घूर के देखो, ऐसे देखो जैसे मुझे आप खा जाओगे, मुझे मुझे पता नहीं लगेगा, कर लो कर लो, लेकिन जब चेहरे पे स्माइल है तो अच्छा लगेगा। एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं, मुस्कुराते हुए आंखें बंद, कस के बंद करो, कस के स्क्वीज 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 स्क्वीज, मोर टाइट 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 मोर टाइट, ओपन वाइडली 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 वाइडली, वन मोर टाइम, स्क्वीज 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 स्क्वीज, मोर टाइट मोर टाइट मोर टाइट मोर टाइट, ओपन वाइडली वाइडली वाइडली, ओपन। बस इसे आप 10 से 12 टाइम कीजिए, दिन में 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। कुछ लोगों के शायद यहाँ पे हल्का सा पानी आ गया होगा, हो सकता है यहाँ पे हल्का हल्का थोड़ा सा पेन शुरू हो जाए, हेडेक शुरू हो जाए। अगर इस मसल्स को हैबिट नहीं है ना, तो ये जब स्ट्रेच होंगी तो ऑब्वियसली थोड़ा पेन तो होगा, मस्कुलर पेन है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना ये करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। अब आप देखो इंटरेस्टिंग क्या है, अगर आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल पे जब आप देख रहे हो, आप देखना आपकी आईबॉल मूव नहीं करती, सिर्फ यहाँ से, यानी कि 4 इंच या 5 इंच की स्क्रीन है, यहाँ पर टक, एक टक यहाँ हो गई, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप मोबाइल पे नहीं रहते, आप टैब पे हो, आपने टैब ले रखा है, अब टैब के अंदर भी यहाँ से यहाँ, यानी कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी जो आई बॉल्स का मूवमेंट है 4 इंच से लेके 6 इंच के आसपास ही कर पा रहा हूँ। जब मेरे आई बॉल्स मूव नहीं कर रहे तो फिर वहां पे आ जाती है ड्राइनेस, फिर यहाँ होती है इचिंग, इरिटेशन, खारिश,
बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है आंखें थक गई हैं, लेकिन फिर भी बार बार रील स्क्रॉल कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, रुकते तो हम है ही नहीं उसके बाद भी। तो अब आपने क्या किया, जैसे ही स्क्वीज किया मसल्स खिंच गई, ओपन वाइडली किया मसल्स एकदम ब्रॉडर हो गई, एकदम पूरी तरह से वो खुल गई। जब वो खुलती हैं तो जो यहाँ पर जो ड्राइनेस थी वो खत्म हो जाती है, यहाँ पे एक जेल आ जाता है, पानी सा आ जाता है, और वहां से आपको रिलैक्स होना शुरू हो जाते हो। जो पहली बार कर रहे हैं हल्का पेन होगा, बेयर इट, कुछ होने नहीं वाला ऐसे। हाँ, कोई क्लिनिकल इशू है तो प्लीज माइंड इट। तो अगर ऐसा कुछ इशू है तो दोबारा मत करना, देख के करना आप। हम तो बहुत सालों से ही कर रहे हैं, इससे आपके नंबर तक स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या करते हैं, ये मेरे पास 0.5 का है, ठीक है, 0.5 नंबर का ग्लास है। और पिछले, नहीं नहीं करते मेरे ख्याल, मुझे 12th क्लास में लगा था, आज तक 0.5 है, आज तक टिल डेट 0.5 है। तो मैं तो एक्सरसाइज रूटीन में करता रहता हूँ, आइज की जो भी होती हैं, ऐसा नहीं कि रोज करता हूँ, हफ्ते में 2-3 दिन भी कर ली तो मेरा काम चल जाता है, जबकि मेरा मैक्सिमम काम स्क्रीन पे है भाई, ठीक है। तो कर सकते हैं इसे। इसका काम है खाली आइस की जेल को नहीं बनाना, इसका पूरा टारगेट, अगर 40 डेज कर गए तो आपका टारगेट क्या है, 140 से 220 अगर आपकी है, जो भी आपकी रीडिंग स्पीड है, 40 डेज के अंदर, 40 दिन का टारगेट है। ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हो ना? क्या टारगेट है कि हमें 320 वर्ड्स पर मिनट पर जाना है। टारगेट ले रहे हो? अगर यस तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखो आई एम रेडी। अभी कमेंट बॉक्स में लिखो ये टारगेट के लिए, चैलेंज लेने के लिए तैयार हो तो लिखिए यस आई एम रेडी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। ये इसके बहुत सारे फायदे हैं। जिन भी लोगों को कंसंट्रेशन का इशू है, जिन भी लोगों को फोकस नहीं बनता, अटेंशन स्पैन का इशू है, हार्वर्ड की एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था जो ये कह रहे थे कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो सिर्फ 8 सेकंड का रह गया है। 8 सेकंड मतलब समझते हैं? मतलब अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, आपने कोई चीज देखी, 8 सेकंड बाद आपका ध्यान भटक जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वापस आते हो, फिर 8 सेकंड तक रहते हो, इतना वीक अटेंशन स्पैन है, इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी किसी खिलाड़ी को देखा है डिस्ट्रैक्ट होते हुए? तभी तो वो भैया खिलाड़ी हैं, क्या कमा रहे हैं, नाम भी, शौहरत भी, पैसा भी, और क्या फिटनेस है, ठीक है। तो हमें भी अगर उस लेवल पे जाना है तो इस पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, लॉजिकली काम करेंगे हम इस पे, ठीक है। तो इससे आपका कंसंट्रेशन, इससे आपका फोकस, इससे आपका पूरा अटेंशन स्पैन चेंज हो जाता है, आपके आईज को बेनिफिट मिलता है, और आप एक टक होकर स्टडीज कर सकते हैं, अपना पेपर पढ़ सकते हैं, अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं। करना है इसके लिए बहुत सिंपल, सेम, अगर आपके लेंसेज लगे हैं तो लेंस उतार के कीजिए, ऐसे वैसे लेंस के साथ भी कर सकते हो आप, ठीक है। स्पेक्स उतार के करना, आई हाईली रिकमेंड फॉर दैट। और इसके साथ कोई इश्यू नहीं है, आप इसको रूटीन में कोई भी कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप वाला इसे कर सकता है। रिमूव योर स्पेक्स, ओके। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, आपको ये राइट हैंड लिया आपने, इसका थंब लिया, लेफ्ट आई को बंद किया और इसको सामने रख लिया। अब आपकी सिर्फ आई बॉल, ये ना नेक मूव नहीं करेगी अब मेरी आईज बॉल मूव नहीं कर रही थी ना, मोबाइल और इसके टैब की वजह से या लैपटॉप की वजह से, अब हमें मूवमेंट देना है। अभी हम मुस्कुराते हुए, अब आप धीरे 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 इसको, सिर्फ आई बॉल मूव कर रही है और मेरा थंब के पॉइंट पर फोकस है, आसपास क्या है मुझे कोई लेना देना नहीं है। जितना मेरा हाथ स्ट्रेच हो सकता है वहां तक जाए, जितना मेरी आई देख सकती है। शायद पॉइंट नहीं दिख रहा लेकिन थंब दिख रहा है। बैक टू द सेंटर, बैक टू द सेंटर, बैक टू द सेंटर। वापस आ जाइए, धीरे 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 धीरे, वापस आ गया, वापस आ गया। वन मोर टाइम। तो आपकी आई बॉल मूव कर रही है सेंटर टू राइट, हो सकता है आपकी पलके झपके, इट्स ओके। बैक टू द सेंटर, धीरे 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 धीरे। देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं 2 बार ही करके दिखा रहा हूँ, ओके। आपने कम से कम इसको 11 टाइम्स करना है। रिलैक्स, क्लोज बोथ आईज, अब पुट योर राइट हैंड ऑन योर राइट आई, इसको खोलिए मत क्योंकि इसको आपने प्रैक्टिस करवाई है ना। अपना लेफ्ट थंब आगे ले लीजिए और लेफ्ट थंब से वापस वही सेम एक्सरसाइज, सेम पूरा ध्यान किस पे, लेफ्ट थंब के पॉइंट पर। बैक टू द सेंटर, बैक टू द सेंटर, बैक टू द सेंटर, मुस्कुराते हुए। वन मोर टाइम। एल्बो स्ट्रेट रखना है।
बैक टू द सेंटर, बैक टू द सेंटर, बैक टू द सेंटर। रिलैक्स। जब भी कोई आइज की एक्सरसाइज करो इमीडिएटली आंखें मत खोलिए। रिलैक्स। आपने 11 बार कर लीजिए। अब धीरे से अपने पाम्स को लीजिए, रब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका कप बनाइए, आंखों पर रखिए ताकि अचानक रोशनी का इस पे इम्पैक्ट ना पड़े, और धीरे धीरे पाम को देखते हुए आंखें खोल लीजिए। बस। एक्टिविटी को सही तरीके से करना जरूरी है। कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत रिलैक्स लग रहा है। आप अपनी बताइए, मैंने तो 2 बार किया तब भी मुझे अच्छा लग रहा है। आप बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताओ। शेयर भी करते रहना साथ साथ, और सब्सक्राइब भी कर लेना। और अच्छी है वीडियो भाई, लाइक कर ही देना, ठीक है। तो ये 2 एक्टिविटी का टारगेट यही है कि आप यहां तक पहुंचे। जब यहां तक पहुंच जाएंगे फिर आप बुक आराम से खत्म कर लेंगे। जो बुक इतनी लंबी लेंदी लगती है ना, बहुत इरिटेटिंग सी लगती है, वो आराम से खत्म हो जाएंगी। मैंने एक अच्छी प्रैक्टिस शुरू करी है, आप भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको कहा था ना, एक बोनस पॉइंट बताता हूं मैं आपको। ये प्रैक्टिस ये है कि मेरे पास अगर कोई बुक है सेल्फ हेल्प की, मैंने क्या किया, उसका चैप्टर लिया, उसकी फोटोकॉपी करवा ली। क्योंकि ना एक ये ना ह्यूमन ब्रेन का एक इशू है कि उसको जब बड़ा काम दिखता है ना, वो कई बार प्रोक्रास्टिनेट करता है। छोटे काम को हम जल्दी कर लेते हैं, जो इजी है उसको फटाफट खत्म कर लेंगे, जो मुश्किल है ना उसको टालते रहते हैं। तो ब्रेन को ना बेवकूफ बनाना पड़ता है, और हमारा काम यही है कि ब्रेन को बेवकूफ बनाओ और अपना काम निकालो। तो ब्रेन को बेवकूफ कैसे बनाना है? आपने एक चैप्टर को फोटोकॉपी कराया, अब हाथ में क्या 2 पन्ने ही तो आएंगे। अब वो 2 पन्ने, हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, जाना पड़ेगा फोटोकॉपी वाले के पास, फोटोकॉपी करानी पड़ेगी। इतना एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगेंगे अगर इसको सेट करना है तो। या एक बार में बुक खत्म कर लो, एक काम तो करो। तो अब आपने क्या करना है, मुस्कुराते हुए फोटोकॉपी के पास जाइए, फोटोकॉपी लेके आइए। अब हाथ में 2 पन्ने हैं। अब ब्रेन को पता क्या लग रहा है, ये 2 पन्ने ही तो पढ़ने हैं, करना क्या है। 2 पन्ने जिसमें मुश्किल से कोई 500-700 वर्ड्स होंगे, वो आप अगले आधे घंटे में खत्म कर चुके होंगे, क्योंकि स्पीड बढ़ चुकी है अब आपकी। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पक्का करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? सक्सेस होने के लिए रीडिंग हेल्प कर सकती है, और इस वे में ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना जरूर। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप हमें बताइए। हमारी पूरी टीम इसी काम पर लगी है। अगर हम कहीं आपको हेल्प कर पाए हमें बहुत अच्छा लगेगा। लोगों तक शेयर कीजिए, अच्छी बातें शेयर करेंगे, आपकी इमेज बिल्डअप होती है, हमारी भी होती है। धन्यवाद यहां तक आने के लिए, इस पूरे वीडियो को अंत तक देखने। थैंक यू सो मच।